अभी शेष है, क्योंकि कार्यक्रम अभी शेष है, इसलिए बच्चा सीन रहे मेरा सभी से विशेष अनुरोध है हमारे प्रधानाचार्यों से, तथा अन्य आयोजन से जुड़े व्यक्तियों से, क्योंकि अभी हमारे डायरेक्टर साहब को, हमारे सचिव साहब को अभी वापस होना है उनके ट्रेन का। शीघ्र ही हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, क्षेत्रीय सचिव साहब, जिला विद्या निरीक्षक महोदय, डीडीआर साहब तथा हमारे मायूस होने की कोई बात नहीं है। हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। देखिए उनके टेस्ट बहुत अच्छा मंच संचालन किया। पांचों दिन बहुत ही अनुरोधपूर्वक निवेदन करना चाहूँ कि मेरे साथ एक ग्रुप फोटो और दहेज दी सकी कि वो प्लीज नीचे है। सर आपका आदेश है, लेकिन दो खूबसूरत ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय विद्यालय, उसमें 28 नेशनल स्कूल गेम चल रहे हैं पिछले कई दिन से। और यहाँ पर वॉलीबॉल का अंडर 17 का मैच आज संपन्न हुआ है, और जिसमें जो विजेता टीम है उसके सारे खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उसके मैनेजर हमारे साथ हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इस पूरे मैच के विषय में। सर क्या शुभ नाम है आपका? जगदम्बा प्रसाद तिवारी नाम है हमारा। अब विद्या भारती में सेवा दे रहे हैं हम एज ए पीटीआई टीचर, और लगातार हम लोग मेहनत करते रहे हैं और टीम का कलेक्शन किए हैं। और हमारे यहाँ विद्या भारती का कल्चर है कि जिस तरह से इनके यहाँ मंडल और जिला स्टेट खेल करके सब SGFI पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ भी क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रांतीय प्रतियोगिता होती है, इसके बाद हमारी नेशनल अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है, इसके बाद SGFI के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। पूरी ऑल इंडिया का मैच हम लोग कर्नाटक में खेल के आए थे, वहाँ से विनर रहे थे और SGFI में प्रवेश किए और यहाँ पर भी विनर हुए। और ये लोग विनर हैं आपके? जी, ये सब हमारी टीम के विनर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम विनीत कुमार दुबे है। आदेश सिंह। कैसा लग रहा है? पहले तो जीत की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। आज कैसा लग रहा है वॉलीबॉल का मैच में ये 17? सर आज तो हमें बहुत अच्छा लगा है। जो हमारी साल भर की प्रैक्टिस थी आज वो यहाँ इस ग्राउंड पे दिखी। और सर हमारे ये जितने सारे बच्चे हैं ये प्रयागराज हॉस्टल के बच्चे हैं, और हमारे कोच साहब श्री संदीप गुप्ता सर जी जो हमें सुबह दोपहर और शाम ट्रेनिंग देते हैं, और उनकी कोचिंग से ही आज हमें यहाँ पे बरेली में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक खिलाड़ी का जो प्रदर्शन होता है वो कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसके पीछे उसका समर्पण महीनों का, सालों का होता है। कितनी मेहनत आपको लगता है, कितनी ऊर्जा लगती है, कितना कंसंट्रेशन जितना आप लगाते हो उसमें कितनी एकाग्रता लगाते हो, कैसे हो पाता है? सर मेहनत करते हैं। जैसे अभी हम लोग दिवाली छुट्टी में घर नहीं गए थे, हमारे कोच साहब हम लोग के साथ जितनी हम लोग मेहनत करते हैं उससे दोगुना कोच साहब हमारे मेहनत करते हैं। सब लड़के मेहनत करते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ घर और अपना हॉस्टल में सब रहते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं सब। यही है सर। आगे का सोचते हो कि कभी इंडिया के लिए खेलना है आपको, इंडिया की सरजमी के लिए विदेशों को हराना है, कभी ऐसा सोचते हो? जी सर सोचते हैं, जाएंगे सर, कभी न कभी जाएंगे। तैयारी किस प्रकार की आपको लगता है? इससे 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी? जी सर मेहनत करनी पड़ेगी सर। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं दिमाग से कि आपको? जी सर जी जी। ये वो खिलाड़ी जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं, कर्म मानते हैं, और बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ये हकीकत है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कई सारे मैच चल रहे हैं, नेशनल स्कूल गेम्स यहाँ पर संपन्न हुए हैं। ये कोच हैं इस वॉलीबॉल टीम के, अजीत जी। अजीत जी, एक टीचर जो होता है उसके पास कई बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए वो सारे बच्चे होते हैं। खुद को कितना भूलना पड़ता है एक कोच को अपने बच्चे को तैयार करने के लिए? देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो मेडल है ये कोच की तो मेहनत होती है, साथ में बच्चों की मेहनत है। मैं आपको हकीकत बताऊं, बच्चों ने रात में 11 बजे से लेके रात भर प्रैक्टिस की है, सुबह 3-3 बजे तक। ये आज जो दिख रहा है ये आज की मेहनत नहीं है, ये मेहनत लगभग 1 साल का है। पिछले वर्ष बच्चे यही हमारे जम्मू कश्मीर गए थे और पूल से बाहर हो गए थे, और इन लोगों ने हमसे उसी समय कहा था कि सर अगले साल मेडल रहेगा। तो वो बच्चों की एक लगन है, एक अंदर का आत्मविश्वास है, उन्होंने मेहनत किया, और इन बच्चों की मेहनत ही है जो आज रंग लाई है, जो पूरे विद्या भारती का नाम रोशन हो रहा है। एक हार के बाद जीत के क्या मायने हैं? ये तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि इसका उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल है। हार के बाद जीत का अर्थात इसी चीज़ से है कि जिस चीज़ को पाने की इच्छा हो और उसको पा लेना, वही हार के बाद जीत की इच्छा है। इन बच्चों ने अपनी दीपावली खोई, अपने परिवार से दूर रहे, एक कोच ने क्या क्या खोता, थोड़ा कोच के विषय में? अभी हम लोग मैंगलोर गए थे, मैंगलोर से नेशनल खेल के आए, और ये बच्चे कम से कम 4 से 5 महीने तक अभी घर नहीं गए थे।
तो इन लोगों ने कहा कि सर घर जाना है, तो मना हो गया था। लेकिन फिर भी कोच जो हमारे चीफ कोच हैं उनसे बात हुई तो 2 दिन की छुट्टी मिली थी इनको, और 2 दिन की छुट्टी के बाद जो जहाँ से था वो सब वापस आ गए, और 2 दिन की प्रैक्टिस हम लोग वहाँ करके उसके बाद फिर बरेली आए। तो 2 दिन के लिए 4 महीने के बाद बच्चे घर गए थे। 2 दिन तक जो है घर में दीपावली कैसे मनाए होंगे, क्या कहे होंगे, कहाँ घूमे होंगे, क्या किए होंगे। वापस 2 दिन के बाद पूरे के पूरे बच्चे आ गए थे। तो त्यौहार खिलाड़ियों के लिए कहने के लिए होता है। खिलाड़ियों का त्यौहार जो ये हो रहा है, यही खिलाड़ियों का त्यौहार है, यही हमारा त्यौहार है। अच्छा सर, आखिरी सवाल एक आपसे, हमेशा से हिंदुस्तान के अंदर खेलों को इतनी मान्यता कम दी जाती थी, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब जब से भारत सरकार ने खेलो इंडिया शुरू किया है, ये इस तरह कई सारे कॉन्सेप्ट शुरू करे, आपको लगता है बदलाव आ रहा है खेलों को लेकर? लोगों की सोच बदल रही है, पेरेंट्स की, जनता की, खिलाड़ियों की, सबकी सोच बदल रही है? इसका श्रेय मैं अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, जिन्होंने खेलो इंडिया जैसी स्कीम लाई। और उसके पीछे मैं आपको याद दिलाऊं, किरण रिजिजू जी का देन, जो ये देन ये खेलो इंडिया हो रही है, वो जो भी कुछ है इसके, वो हमारे खेल मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया ना, वो प्रोजेक्ट पे आज इंडिया पे काम चल रहा है। वही प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। भले बीच में मिनिस्टर आए थे, वो उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो मीडिया के भी मिनिस्टर रहे, और अनुराग ठाकुर जी ने भी बहुत काम किया। बट क्या है कि किरण रिजिजू जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया ना, वो भारत के बेस को लेके बनाया, और वास्तविकता में यही है कि किरण रिजिजू जी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो हर एक जगह जा के देखा, हर एक राज्यों से, और खिलाड़ियों की नीड क्या है उस नीड पर उन्होंने रजिस्टर किया, और अपना खेल मंत्रालय का बजट बढ़वाया। जो सबसे बड़ी बात है, जो खेलो इंडिया होता है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, उसमें नीड की बात, एक एक खिलाड़ी के ऊपर 40-50 हज़ार रुपये के किट मिलते हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। तो इसका श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा, और अपने उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसका श्रेय मैं माननीय योगी जी को दूंगा, जो दिन प्रतिदिन नई नई योजनाओं के साथ अपनी नई IAS और IPS टीम के साथ लगे हुए हैं, और नई नई चीज़ों के साथ वो कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे कोच अजीत जी, जो ये कह रहे थे कि भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, खेलो इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और मौजूदा सरकार अगर खेलों के पीछे उदासीन होती है तो खेल भावना कम हो जाती है, लेकिन अगर वही सरकार खेलों को ध्यान देती है, खेलों पर निगाह रखती है और खेलों को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो बच्चे भी अच्छा निकलते हैं, खिलाड़ी भी अच्छे निकलते हैं, देश भी खेलों में आगे बढ़ता है और अपना नाम करता है। आइए आपको बहुत सारी और भी जगह दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग।